Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about major disease. First is downy mildew of grapes and bajra and second is pea leaf curl. तो सबसे पहले हम करेंगे downy mildew of grapes. ये डिज़ीज़ जनरली ह्यूमिड कंडीशंस के दौरान होगी। ये डिज़ीज़ होती है जनरली ह्यूमिड कंडीशंस में और इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। डाउनी मिल्ड्यू एक हाईली डिस्ट्रक्टिव डिज़ीज़ है जो कि ग्रेप वाइन्स में होती है और डाउनी मिल्ड्यू जो है ये जनरली ग्रेप्स के लीव्स को, फ्रूट्स को और वाइन्स को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो लीफ टिश्यू होता है वो लॉस हो जाता है, डिफोलिएशन हो जाती है। जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम क्वालिटी के होते हैं या तो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं और जो यंग शूट्स होते हैं वो ड्वार्फ हो जाएंगे या तो ख़त्म हो जाएंगे। सारे के सारे जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ग्रेप वाइन के वो इससे हार्म होते हैं और जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है प्लेमोपारा विटिकोला और जो फर्स्ट सिम्टम है इस डिज़ीज़ का वो इन्फेक्शन के 5 से 7 दिनों के बीच देखा जा सकता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे लीव्स पे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक ग्रेप्स लीफ है, उसका जो अपर सरफेस है वो दिखाया हुआ है। जिसमें क्या होता है जनरली येलोइश या ग्रीन ऑयली लेसेंस जो हैं अपर सरफेस पे आ जाते हैं और जैसे जैसे ये लेसेंस बढ़ते जाएंगे वो एरिया जो था ब्राउन होता जाएगा और जो लीफ का अपर सरफेस होता है उसमें बहुत सारे लेसेंस आ जाते हैं और जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन हो जाएगा या डार्क ब्राउन हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा एंड ब्रिटल हो जाएगा। अब शूट्स एंड टेंड्रिल्स की अगर हम बात करें तो जो सिम्टम्स हैं वो वाटर शोक्ड होते हैं, शाइनी डिप्रेशन शो करते हैं ऑन विच अ डेंस ग्रोथ ऑफ वाइटिश मिल्ड्यू अपीयर्स। और जब यंग शूट, टेंड्रिल या स्टेम इन्फेक्ट होगा तो उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, थिक और कर्ल्ड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट पे जनरली इन्फेक्शन 2 बार हो सकता है। पहली बार जब बेरीज बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं यानी वो मटर के साइज़ की हैं और दूसरी बार इन्फेक्शन कब हो सकता है जब यंग फ्रूट बन रहा है तो वो जनरली लाइट ब्राउन या सॉफ्ट हो जाता है। मॉइस्ट वेदर में ये फ्रिक्वेंटली कवर होता है विद वाइट डाउनी ग्रोथ ऑफ पैथोजन। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो फ्रूट है वो लाइट ब्राउन कलर का हो गया, मतलब इसको डिजीज़ लग चुकी है। लेट समर या अर्ली ऑटमन के दौरान जब रातें थोड़ी ठंडी होती हैं तो एक सेकंड इन्फेक्शन पीरियड भी डेवलप हो सकता है और जो बेरीज होती हैं वो इसी टाइम इन्फेक्ट होती हैं बट वो जनरली सॉफ्टन नहीं होती और डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ शो कर देती हैं। अगर हम फंगिसाइड स्प्रे करेंगे तो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सेकंड आ गया कि हमारी प्लांटिंग साइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट अवेलेबल हो। वीड्स ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो डेड लीव्स या बेरीज होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो हमें सिर्फ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग केन्स ऑफ ग्रेप्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, दैट इज़ पर्ल मिलेट। सबसे पहले ये रिपोर्ट की थी बटलर ने इन 1907 एंड इसका कॉजेटिव एजेंट है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। इसका जो इन्फेक्शन है ये मेनली सिस्टमेटिक होता है। जो सिम्टम्स हैं ये लीव्स और ईयर हेड पे हमें दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट सिम्टम है वो सीडलिंग्स पे दिखाई देता है एट 3 to 4 लीफ स्टेज और जो अफेक्टेड लीव्स होते हैं वो उनके ऊपर कुछ पैचेस आ जाते हैं लाइट ग्रीन टू येलो कलर के ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। और वैसे अगर हम लोअर सरफेस की बात करें तो उस पर कुछ वाइट डाउनी ग्रोथ ऑफ फंगस शुरू हो जाती है जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। देन इसमें फेवरेबल कंडीशंस आ गई कि जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए, लीव्स पे वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ये कंडीशंस के ज़रिए जो है स्पोरेंजिया फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है और ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। अब इस डिज़ीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हेल्दी प्लांट्स को सिलेक्ट करके, क्रॉप रोटेशन करके, ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक WCC75, PHB10, PHB14 और जो सीड्स हैं उसको हम मिथाइलेक्सिल के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ आती है पीच लीफ कर्ल। इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है टेपहेरिना डिफॉर्मिस। होस्ट जैसे कि नाम से पता लग रहा है पीच प्लांट है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं उनमें डिस्टॉर्शन या कर्लिंग हो जाती है और इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं पीच एंड आलमंड ट्रीज़। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि लीफ क्या हो गया है, डिस्टॉर्ट हो गया है या उनमें थोड़ी थोड़ी कर्लिंग हो गई है।
देन अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जैसे ही जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है टेपहेरिना डिफॉर्मेस, जैसे ही वो अटैक करेगा लीव्स के ऊपर वो कर्ल हो जाएंगे, उनमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। जो लीव्स हैं वो येलोइश और रेडिश होना शुरू हो जाएंगे और गिर जाएंगे। जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है वो पिंक या रेडिश ब्राउन्स कलर का भी हो सकता है, और जो ग्रोथ होती है ट्री की उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्ड कम हो जाती है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जो इन्फेक्टिव शूट होते हैं उनको या तो हम जला दें या रिमूव कर दें। सेकंड आ गया कि जो प्लांट्स हैं उनको हम बोराडेक्स मिक्सचर के साथ स्प्रे करें या कार्बाबेंडाजिम के साथ स्प्रे करें। एंड थर्ड मेथड आ गया कि हार्वेस्टिंग के 20 दिन पहले ही हम उसको मैंकोजेब स्प्रे कर दें। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 टाइप ऑफ डिजीज़। थैंक यू।